लोगों की आज़ादी छीन ली गई है। यहाँ पर खुली हवा में लोग सांस नहीं ले सकते। कौन किससे दोस्ती करेगा, कौन किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ रहेगा, कौन अपने बेटे की शादी में किसे बुलाएगा, सारे कुछ पर यहाँ के विधायक का अंकुश है। उनकी इच्छा के विरुद्ध वो कुछ भी यहाँ नहीं करने देते। बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है ही, अवैध कार्य से जो लिप्त हैं वो उनके लोग लुप्त हैं। अवैध कोयला हो, बालू हो, दुर्नीति तो एक इशू है ही। पंचायतों का फेलियर है। बगल में अजय नदी है लेकिन यहाँ के लोग प्यासे हैं। ये सारे मुद्दे हैं। सर, कल रामनवमी का प्रोसेशन जब चल रहा था तो मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटना हुई, क्लैश हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? कई दुकानों को उसमें जलाया गया। ये तो जानबूझकर चुनाव के पहले हर बार ऐसा होता है कि दो समुदायों को लड़ाने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस करती है, क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। डेवलपमेंट के मुद्दे पर अपने फेलियर को छुपाने के लिए धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, समाज में धर्म के आधार पर लोग बढ़ जाए और एक श्रेणी का वोट ले लिया जाए, ये हथकंडा उनका पुराना है। लेकिन लोग इस हथकंडे को समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में ऐसे घटनाओं से तृणमूल कांग्रेस को अब कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। सर, एसआईआर की लिस्ट जो है वो एक जारी हुई है, सप्लीमेंट्री लिस्ट, उसको लेकर क्या कहेंगे? विवाद का विषय बना हुआ है। नहीं, विवाद का विषय तो अब हमारे देश के जो लोग नहीं हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक नहीं हैं, उनका नाम तो हमारे वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए ना। पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम रखा, उसके बाद हमारे देश के जो संसाधन है, बंगाल का जो संसाधन है, उस पर तो बंगाल के लोगों का हक होना चाहिए ना। बंगाल के संसाधन पर अन्य देश के लोग आकर उस पर हक जमा लें, हम भूखे रहें और हमारा खाना दूसरे देश के लोग आकर खा लें, ये कैसे मानना संभव है? इसके लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। घुसपैठियों के बल पर ही ये सरकार टिकी हुई है और उससे आतंकित है कि घुसपैठिए चले गए तो बंगाल के लोगों का समर्थन उन्हें मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आए थे, उन्होंने एक चार्जशीट जो है उसको रिलीज किया, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, स्थानीय स्तर पर चार्जशीट पिछले 2 महीने से चल रहा है। अब राज्य स्तर पर एक चार्जशीट उन्होंने जारी किया है और तृणमूल कांग्रेस को ये चाहिए राजनीतिक दल के रूप में कि चार्जशीट में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दे। यदि उनके पास साक्ष्य है तो साक्ष्य दे, अन्यथा अब ज़्यादा समय उनके पास बचा नहीं है। अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अब उनके विदाई का समय हो गया है और ये चार्जशीट जो है उनके विदाई के मार्ग को और प्रशस्त करेगा। सर, गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, लेकिन कहीं भी जुडिशियल ऑफिसर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ डिप्लॉय नहीं करने चाहिए। यही तो यहाँ की विडंबना है। देखिए, जुडिशियल ऑफिसर हों, सेना के जवान हो, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अन्य राज्यों में। हम पहले जानते थे कि सेना के जवान होते हैं देश की सुरक्षा के लिए, विदेशी ताकतों से देश की रक्षा के लिए सेना होती है। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनसे इस राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए सेना को लगाना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं बताती हैं कि इस राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस राज्य को प्यार नहीं करते, इस देश को नहीं प्यार करते, इस देश को बांटना चाहते हैं, इस राज्य को बांटना चाहते हैं। तो एसआईआर के माध्यम से ही शुद्धिकरण होगा और ऐसे लोगों को यहाँ से विदाई दिया जाएगा। सर, इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं हर समय चुनाव में। नहीं, ऐसा तो हम लोग भी घर में बच्चे देखते हैं कि जिस दिन स्कूल जाने का मन नहीं हो तो बच्चों के पेट में कभी दर्द हो जाता है, कभी सर्दी लग जाती है। लेकिन अच्छे माता पिता ये समझ जाते हैं कि बच्चों के पेट में सही में दर्द है या स्कूल जाने के डर से ऐसा कर रहे हैं। तो कभी कभी बच्चे को फिर भेजते भी हैं स्कूल कि नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा, ये दर्द का बहाना नहीं चलेगा। तो बंगाल की जनता भी प्रबुद्ध जनता है। हकीकत क्या वास्तविक स्थिति है और कौन सा बहाना है, इसमें इसका अंतर बंगाल की जनता कर लेती है और निर्णय भी बंगाल की जनता इस पर ले लेती है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত।
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।